going to see again as per this series. This series is completely based on interview questions that has been asked in the interviews, and most probably for freshers at least, questions will be only on this, the topics which I am covering or the questions which I am taking in this interview, in these videos. Okay, so let's start. What is static in Java? देखिए अभी स्टैटिक का जब पूछा गया, सो आप लोगों को जो डेफिनेशन बतानी है इसकी, ठीक है, तो ऐसा इज कॉल्ड एज स्टैटिक, हमेशा ऐसी डेफिनेशन रहेगी, ऐसा भी नहीं है। आपको स्टैटिक के वर्ड में क्या इंप्रेसिव वर्ड लग रहा है, क्या अट्रैक्टिव वर्ड लग रहा है, वो सोचना है। तो मे बी अगर ये क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है तो मैं क्या आंसर दूंगा वो बताता हूँ, बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वही बोलना है। इट इज अ वन कॉपी स्टोरेज। वन कॉपी स्टोरेज बोलिए, जिनको लगता है वन कॉपी स्टोरेज याद नहीं रहता है, लेटेस्ट वैल्यू बोलिए, बोलिए कि इन दिस वी गेट लेटेस्ट वैल्यू फॉर वेरिएबल्स, इस टाइप से। फिर आगे वाला एक्सपेक्ट करता है कि और कुछ बोले, आप और ज्यादा बोले, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहिए आपने, तो फिर से चालू हो जाओ कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे कि ये तो हो गया, ये पहला स्टेटमेंट, इसमें से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए आपका। इट इज वन कॉपी स्टोरेज, देन यू कैन स्टार्ट लाइक इफ स्टैटिक, इफ नहीं, स्टैटिक मेंबर्स आर कॉल्ड बाय क्लास नेम डायरेक्टली, लाइक दिस स्टेटमेंट। इजी स्टेटमेंट पकड़िए, पर 4-5 स्टेटमेंट बनाने का ट्राई करो। Then we cannot call non-static members from static member directly. We need to create a object of a class. ये अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, और दूसरे पॉइंट ढूंढिए जो आपको सिंपल लग रहे होंगे, कोई भी सिंपल सा पॉइंट उठा के लेके आइए। ये हो गया, फिर से और कुछ सोचो स्टैटिक के बारे में कि इट इज वन कॉपी स्टोरेज, देन मींस वी गेट लेटेस्ट वैल्यू फॉर वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर्स आर कॉल्ड बाय क्लास नेम डायरेक्टली, static variables also called as class variables। 3 पॉइंट हो गए, एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, अगर याद रखता है तो सही है, अदरवाइज 3 ही पॉइंट आपको बताने हैं। स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन, और इंप्रेस करना है एज इट इज क्लास लेवल मेथड्स। ये देखिए अपने को शो ऑफ करना है वहां पे, एज इट इज क्लास लेवल, क्योंकि स्टैटिक मतलब ही क्लास लेवल होता है। सो इन समरी, if it is been asked, this question is asked to me, what is static, I will be telling directly। पहले तो मेरा वो इंप्रेशन रहने वाला है कि इसको अट्रैक्ट कैसे किया जाए पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेरा पहला रहेगा कि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वन कॉपी स्टोरेज, ये मेरा फोकस रहेगा वहां पे ज्यादा। सो स्टैटिक इज वन कॉपी स्टोरेज, इट कैन ऑल स्टैटिक मेंबर्स कैन बी कॉल्ड बाय क्लास नेम डायरेक्टली, यू डोंट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऐसा बोलते जाना है। स्टैटिक मेंबर्स कैन कॉल स्टैटिक मेंबर्स डायरेक्टली, कॉल करते समय डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इफ देयर इज स्टैटिक मेंबर एंड अनदर मेंबर इज नॉन स्टैटिक, you cannot directly call it, you need to create an object for it, okay। then static method cannot be overridden, ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपने दिया, उसने पूछा नहीं था कैन नॉट, बट स्टिल यू गो ऑन स्पीकिंग, ठीक है, ये चीज होती है। then can local variable be static? no, डोंट से ओनली नो नाउ, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फ्रेशर्स का। डोंट से नो, आपको आगे क्या बोलना है, स्टैटिक मेंबर्स also called as class level members, ऐसा बोल के छोड़ दीजिए आप, मतलब उसको भी समझ में आएगा कि लोकल क्यों नहीं पता है। और टाइम मिला आपको, कोई दिक्कत नहीं। और एक बताइए, लोकल वेरिएबल्स इवन वी कैन नॉट गिव प्रोवाइड एनी एक्सेस स्पेसिफायर। I know this is irrelevant point, but
I already told for freshers, for placement, you need to speak more. They are checking you in both ways, whether you have communication, whether you speak as much as possible or not. And this will be, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, शो ऑफ. पूछा नहीं, फिर भी शो ऑफ कर दिया आपने यहाँ पे अपना खुद का. लोकल वेरिएबल्स, फॉर लोकल वेरिएबल्स इवन वी कैन नॉट प्रोवाइड एनी एक्सेस. ये शो ऑफ हो गया, एक्स्ट्रा पूछा कुछ नहीं था, बट इतना तो बोलना चाहिए. प्रॉब्लम इज ओनली सेइंग नो. नो एवरीबडी नो, बट डोंट से ओनली नो. मेरी आप सब लोगों को यही एक ये है एडवाइस है कि स्पीक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन अगेन this is next question. Only prepare these questions if you have no time to read. What is difference between instance variable and static variables? Okay, so static variables, non-static variables are also called as इंस्टांस वेरिएबल्स. ऐसा याद रखना. नॉन स्टैटिक मेंबर्स आल्सो कॉल्ड एज इंस्टांस वेरिएबल्स. वेरी सिंपल. फिर आपको बताना चालू करना है, अभी वही चीज स्टैटिक जो था वही बताना है, और उसके उल्टा इंस्टांस बोलना है. ऐसा याद रखिए. मींस व्हाट यू विल बी सेइंग, वी नीड टू कॉल इंस्टांस मेंबर्स by creating an object, whereas static members you can call directly by class. इतना बोल दो, ठीक है. फिर आपको ये भी बताना है वन कॉपी स्टोरेज. इन static members are stored at one location, whereas as a English, whereas instance members are stored as per the address of objects, as per the address of objects. ये आपको बोलना है, ठीक है. Next, whereas instance members are stored as per the address of object. बस इतना याद रखना है इसका. What is difference between static and instance? फिर और पूछा तो इसमें स्टैटिक के पॉइंट सारे चिपका देना है आपको, जैसे ये चालू कर देना. और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, उसने वेरिएबल्स का पूछा है, तो यहाँ पे मेंबर्स की जगह आप डायरेक्ट वेरिएबल भी बोल सकते हो. बट अगेन आई सेड स्पीक एज मच एज पॉसिबल. या वेरिएबल भी बोल सकते हो, मेथड भी बोल सकते हो. तो सेफ आंसर होता है मेंबर. मतलब एक ही बार रखना, ये वेरिएबल के लिए भी हो गया, मेथड के लिए भी हो गया. यहाँ पे आप वेरिएबल भी बोल सकते हैं, मेथड भी बोल सकते हो. तो से ऑलवेज मेंबर्स, ये वर्ड आपको बोलना है. ओके, do you know any static block? Do you know static block in Java when it is getting executed? Yes, I know static block in Java. There are two types of block, one static and another non-static. देखिए मैंने एक स्टेटमेंट बोल के, एक्स्ट्रा बोल के मैंने टाइम निकाला मेरा. क्या बोला? Yes, I know. There are two types of block, one static block and non-static block. Then you start speaking about static block. Static block we can write just curly braces and static in front of it. ये टाइम पास करना सीखिए, बहुत काम की चीज नहीं बताई. अभी तक आपने आंसर नहीं दिया इसको कि when it is getting executed, but you are talking about the block. तो क्या बोलना है? Yes, I know there are two types of blocks, static block, non-static block, and whenever we write a static block, we need to mention two curly braces and static in front of it, and whatever code we want, we can write inside a static block. ऐसा लिखना है. Now when it is getting executed, ये स्टेटमेंट आपको टफ है, पर ये स्टेटमेंट को बोलने के लिए डायरेक्ट बोलने जाओगे तो फंस जाओगे. इसीलिए मैंने ये सब टाइम पास किया पहले. As soon as our class loads, automatically static block will get called. अब ये हो गया परफेक्ट आंसर.
अब इसके बाद आती है शो ऑफ वाली स्टेज, जो जबरदस्ती का चिपका देने का। नॉन स्टैटिक block if present, then it will get called after a constructor, sorry, before a constructor. ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है और जितना बोलोगे उतना पाओगे, वेरी सिंपल. सो यू विल बी प्रिपेयरिंग ऑन दीज लाइंस. ओके, तो इस टाइप के आंसर्स देना सीखना है. ये प्योरली जो वीडियो सीरीज जो लॉन्च कर रहा हूँ, इट इज ओनली फॉर, आई वुड से, एक्सपीरियंस के लिए तो है ही है, बट फ्रेशर लोगों को जो बोलने का प्रॉब्लम है वो अवॉइड करने के लिए मैं बना रहा हूँ. ठीक है, सो टेक प्रॉपर एडवांटेज ऑफ इट. देन कैन कंस्ट्रक्टर बी स्टैटिक? नो. बट मैंने क्या बोला है, एक ट्रिक, केवल नो से इंटरव्यूअर खुश नहीं होना है. इंटरव्यूअर वांट मोर. डोंट से ओनली नो, से समथिंग. Constructor cannot be static. Say whole statement. No, constructor cannot be static. Okay, we cannot specify static for a constructor because constructor is used for creating an object, and when we create object, different addresses will get allocated. When we create an object, different addresses will be allocated. That's why constructor cannot be स्टैटिक. ऐसा कुछ तो बोल देना, ठीक है. बट इतना भी आंसर बोल देते हो, इट्स गुड, बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स, नॉट क्लास. ये भी बोल सकते हो, बिकॉज कंस्ट्रक्टर यूज फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड इट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट अ क्लास. स्टैटिक सेज क्लास रिलेटेड मेंबर्स, ऐसा होना है. एंड स्टैटिक सेज क्लास. जितना बोल सकते, केवल आई वुड एडवाइज एवरीवन ऑफ यू पीपल, डोंट स्पीक ओनली वन वर्ड, दैट्स इट. डोंट स्पीक ओनली वन वर्ड, दैट इज नो. दिस इज प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, आई वुड से. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू गाइस. नेक्स्ट, can we call static method and variables with object? Why it's not preferable? Yeah. Yes. Say yes. Yes, we can call. Because this is a Java basic rule. We can call anything in Java with the object. But it is not preferable, as static members you can call directly with the class name. बोल दिया. देखो मैंने अभी तक रीजन नहीं बताया why it's not preferable. पर क्या बोला? But it is not preferable because there is a way to call static members, that is a.m. If you, अभी आंसर देना चालू किया, if you create an object, then unnecessary space will be allocated for static and non-static members. ये आंसर देना है. Space will be allocated for static and non-static members. That's it. हो गया आंसर. पहले क्या बोला? यस. फिर मैंने क्या बोला? इट कैन बी कॉल्ड इन दिस वे. और फिर मेरे को और याद आया तो ये बोल दिया, खत्म. सो मेरा यहाँ पे फोकस, आपको बार बार बता रहा हूं, हाउ टू स्पीक. देन व्हाट इज फाइनल कीवर्ड इन जावा? इसके भी देखो शुरुआत, पहले कुछ तो अट्रैक्टिव एक वर्ड बोलना. इट इज अ कीवर्ड बोल के नहीं चलेगा. यू शुड स्पीक समथिंग. ओके, सो आई वुड से, अगर एक क्वेश्चन मुझे पूछा जाता और मैं अगर फ्रेशर हूं, आई वुड से फाइनल मींस कांस्टेंट. देखो फिर बोलूंगा, देखो मींस कैन नॉट बी चेंज. हो गया 2-3 स्टेटमेंट. मींस कैन नॉट बी चेंज. फिर मैं खुद ही, अभी चुप बैठा ना इंटरव्यूअर, खुद ही अपने मन से एक्सप्लेनेशन चालू कर दूंगा. फाइनल कैन बी अप्लाइड टू वेरिएबल्स. देखो वेरिएबल के बारे में नहीं बोल रहा हूं डायरेक्ट, पहले मेथड्स एंड क्लास. मतलब मैंने पहले ये 3 वर्ड बोले,
फिर मैं लपकूंगा वेरिएबल को। इफ वेरिएबल इज फाइनल देन कैन नॉट असाइन न्यू वैल्यू। ये चालू कर दिया। अब देखो हम भूलेंगे नहीं, अगर हमने पहले स्टेटमेंट बोला है ना, देन विल नॉट फॉरगेट। सेकंड अभी किसको पकड़ना है हमको? मेथड। सेकंड हमको बोलना है मेथड। इफ मेथड इज फाइनल देन वी कैन नॉट ओवरराइड। देखो कितना सिस्टमैटिक। आप पैराग्राफ जैसा मत बोलो, बुलेट पॉइंट जैसे बोलो। इफ क्लास इज फाइनल, सेम चीज को हम बोलेंगे is final, then we cannot extend, then we cannot extend. सिंपल। कैसे शुरुआत की वो ऑब्जर्व कीजिए आप। आपका प्रॉब्लम क्या हो जाता है? यू डायरेक्टली जंप ऑन दिस, कैन नॉट एक्सटेंड, कैन नॉट फाइनल। नहीं, वो स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं हुआ। सो ऑलवेज गिव स्ट्रक्चर्ड आंसर्स, ऑलवेज गिव स्ट्रक्चर्ड आंसर्स। ओके, ऑलवेज गिव स्ट्रक्चर्ड आंसर्स। सो दिस इज हाउ इट इज। What will happen if class is final? It's very simple. In previous question only we have seen. You should say we cannot extend. अब फिर बोलेगा, अगर आपको ज्यादा बोलना है, आगे वाला चुप है तो कुछ भी बोल दीजिए। We can create object of a class. That's not a problem. Only we cannot extend. If variable is final, बोलते जाना है, बोलते जाना है, ठीक है? But only thing is, don't give shortcut. Don't give shortcut answers. Same style of questions are there. We already been covered. What will happen if method is final? What will happen if variable is final? Same. What will happen if method is final? We cannot override. What will happen if variable is final? We cannot assign new value to it. ऐसा बोलना है। We, इसमें क्या आएगा आंसर देखो। Try speaking this. We cannot assign new value to it. That's it. Try speaking this. एक ही लाइन है, याद कीजिएगा इसको। Method is final. We cannot override it. It's very simple. We cannot override it. Yes, यहाँ पे we cannot extend it. We cannot extend it. So these are the questions. Okay. Because you need to have mix of knowledge and show off and communication. Communication अच्छा नहीं चाहिए, अपने आप अच्छा बनेगा if you know the answer. Can local variable be final? Answer is no. But don't say again no. Speak something. You need to speak something. But yeah, and we cannot change it. अब क्या है इसमें? Sorry, can local variable? Yes, yes. Sorry, this answer is wrong. Yes, answer is yes. But ये एक्स्ट्रा बोल दिया मैंने, बट वी कैन नॉट चेंज। है कुछ नहीं। हमको लगता है कि उसने पूछा कैन लोकल वेरिएबल, उतना यस नो रैपिड फायर राउंड नहीं चलता इंटरव्यू। मतलब यू नीड टू टॉक, यू नीड टू स्पीक। ओके, सो हियर यस, बट वी कैन नॉट चेंज दैट। लगे तो इसमें और शो अप करना है तुम्हें नॉलेज, इंटरव्यूअर को ड्राइव करना है अपने हिसाब से। आप जैसा जैसा बोलोगे वैसा वैसा उसने पूछना चाहिए, वो भी होता है। अगर आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट बोलोगे जिसका कोई जरूरत नहीं है, कैन लोकल वेरिएबल फाइनल, यस ये बोल दिया, फिर बोलो कि स्टैटिक वेरिएबल्स कैन नॉट बी लोकल। जानबूझ के बोला आपने ये पॉइंट, इररिलेवेंट है क्वेश्चन के लिए, बट आपने ये बोलने से फायदा क्या हो जाता है, कभी कभी he ask you next question on the static variable, and here what you did, you are driving your interviewer, he is not driving you. आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड करिए। और देखो ये स्टेटमेंट तो बराबर है, अब उसके लिए वो तो बोल नहीं सकता ये क्यों बताया, तो इतना तो पूछ सकता है ओके बता स्टैटिक वेरिएबल क्या है फिर। सो इस टाइप से कभी कभी, हमेशा नहीं, ज्यादा भी शो ऑफ इज नॉट गुड, बट यू कैन ट्राई योर बेस्ट टू मेक थिंग्स गो इन योर वे, नॉट इन द इंटरव्यूअर वे। अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया वो कुछ भी पूछेगा फिर, तो बेटर है कि आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड करो। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन जावा, देन यू स्टार्ट फर्स्ट। अब इसका भी सिस्टमैटिक कैसे आंसर देंगे हम, यू शुड बी स्टार्टिंग लाइक दिस, यू शुड बी सेइंग in Java abstraction, इसको आप ऐसे बोलते हैं, exposing
only required things is called as abstraction. Simple. Exposing only required things is called as abstraction. फिर देखो सिस्टमैटिक, कुछ भी डायरेक्ट इंटरफेस क्लास में नहीं, फिर बोलो we can achieve this in Java by abstract class and interface, ऐसा बोलना है। अब फिर पकड़ने का एक को खुद ही, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पकड़िए, फिर इंटरफेस को पकड़िए, ठीक है। पर सिस्टमेटिक ऐसा आंसर होना चाहिए ताकि हम भूलते नहीं है। हम पैराग्राफ जैसे बोलने जाएंगे तो कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के दो चार चीजें बता दी, इंटरफेस नहीं, फिर उसने और समय दिया आपको, फिर चालू हो जाइए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मींस वी कैन हैव सब कुछ पॉइंट्स, वी कैन हैव abstract as well as non-abstract method. फिर इंटरफेस के बारे में एक लाइन बोल दो, इंटरफेस will not have methods with body variables or public, या तो चाहिए पब्लिक फाइनल स्टैटिक। हो गया सिस्टमेटिक। देखिए पहले डेफिनेशन, फिर कैसे अचीव किया जाता है, और फिर उसके बारे में दो लाइन। जैसे मैंने फाइनल के बारे में बोला था, मैंने क्या बोला था, सिस्टमेटिक। पहले व्हाट इज फाइनल ये बोल रहा है, फिर फाइनल किस किस को लगा सकते हैं वो बोलना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। ये सिस्टमेटिक वे ऑफ गिविंग आंसर चाहिए, नहीं तो इधर उधर हो जाता है और वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता फिर हमारी वजह से, ठीक है। अभी देखिए हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन है क्वेश्चन, हाउ टू अचीव, पर आपको फिर भी टाइम पास करना है। क्या बोलना है, हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन मींस एक्सपोजिंग अ रिक्वायर्ड। तो पहले तो डेफिनेशन ही बोलना है, इस क्वेश्चन में भी डेफिनेशन बोली, टाइम निकालना है आपको ज्यादा से ज्यादा, वैलिड टॉक करके, इनवैलिड टॉक करके टाइम पास नहीं। तो पहले तो आपको डेफिनेशन बोलनी है, फिर बोलिए कि हम इंटरफेस से करते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। इसके बाद फिर से आपको वी अचीव एब्स्ट्रैक्शन बाय यूजिंग दिस टू थिंग्स। फिर आपको पता ही है यही सब पुरानी चीजें, यहाँ की चीजें वहां चिपका देनी है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं, सेव केवल 2 पॉइंट भी पढ़ लिया ना काफी। Definition, then interface and abstract class. Abstract class means we can have abstract as well as non-abstract method, इस टाइप से। अभी उसने इसके बारे में डेप्थ नहीं पूछा कि टेल मी ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर ये पूछा तो फिर इसके पॉइंट्स आपको बोलने। बट हमेशा रखिए ये दो चीजें सेफ साइड के लिए, चाहे उसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पूछा, इंटरफेस पूछा, कुछ भी पूछा, आपको ये 2 लाइन अगर बोल देते हो तो अपना आधा ये खत्म हो जाता है। और कभी कभी इंटरव्यूअर भी स्मार्ट होता है, उसको पता है कि ये टाइम पास कर रहा है, तो वो इस टाइप की लैंग्वेज यूज करता है। फिर बोलता है देख मेरे को इंटरफेस बता और तू इधर उधर की बातें मत बता, मेरे को 4 पॉइंट्स बता दे, खत्म, ठीक है। तो इस समय फिर आपका जो हम यहाँ पे जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपकी टाइम निकालने के लिए इंग्लिश बोल रहे थे, पर उसके बाद आपकी ग्रूमिंग भी उतनी आ जाती है इसके आप अपने आप अच्छे आंसर्स देने लग जाते हो। इट कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर, चालू कर देने का। फिर इसमें भी स्ट्रक्चर, वेरिएबल्स पहले बताने का, वेरिएबल्स आर पब्लिक फाइनल स्टैटिक। फिर थर्ड पॉइंट बताइए मेथड्स, मेथड्स आर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। फिर एक आध पॉइंट और जोड़ दीजिए, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। इसका शो ऑफ भी कर लीजिए, ये शो ऑफ हुआ बिकॉज इट डज नॉट, ये भारी भी पड़ सकता है, उल्टे सीधे क्वेश्चंस भी आ सकते ज्यादा शो ऑफ करने से, बिकॉज इट डज नॉट हैव कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें उल्टा अगर आपने ऊपर आ सकता है, इट डज नॉट हैव कंस्ट्रक्टर। उल्टा कैसे पढ़ता है, बोलेगा क्यों नहीं होता कंस्ट्रक्टर बताओ, फिर आ गया उल्टा, बता बोलेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो होता है,
काइंड ऑफ, सो बी केयरफुल ऑन दैट। मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा कि जो मैं बता रहा हूँ वही, बट आपको 90% वही यूज करना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है। वैसे ही उसी लाइंस पे एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जैसे मैं 15 क्वेश्चंस का एपिसोड एक एक लॉन्च कर रहा हूँ। दिस इज, कैन यू एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एटलीस्ट 4 पॉइंट्स अबाउट इट। फिर वही चीज चालू, फिर अपने पॉइंट चालू कर देना आपको लगा इस, अपने पॉइंट्स क्या रहेंगे। पहला पॉइंट, तो अभी इसमें भी अपने को काम काम के पॉइंट्स पहले पकड़ने का ट्राई करना है कि इट कैन हैव abstract as well as non-abstract methods. This is used for partial abstraction. देखा जाए तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट सेम ही, बट बोलिए तीसरा पॉइंट, we cannot create object of abstract class। और लास्ट पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको भूलना नहीं है वैसे देखा जाए तो, वो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। To use methods of abstract class, we need to extend। ये स्टेटमेंट पकड़ने का ट्राई कीजिए, लंबा स्टेटमेंट है मुझे पता है, वो फ्रेशर का मतलब आधी जनता ऐसी जिनको कुछ बोलता नहीं आता है, आपको इस स्टेटमेंट का बहुत प्रैक्टिस करना। टू यूज मेथड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, we need to extend that class with ordinary class and override all abstract methods। That's it, this is it। तो गाइज इस टाइप से आंसर देना है, ट्रिक समझिए, इंटरव्यू को अपने हिसाब से कैसे चलाना है, ये सब चीजें यहाँ पे बहुत मैटर करती है। मुझे लगता है ये भी आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, तो ये अपने ग्रुप में सब लोगों को शेयर कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स, थैंक यू गाइज, चलो थैंक यू, बाय बाय।